बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आफ्ताब बाबर हाशमी प्रोग्राम वॉच आउट के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हमारा ये प्रोग्राम 94 न्यूज़ से टेलीकास्ट किया जा रहा है और ये इस सिलसिला का पहला प्रोग्राम है। तो मेरे साथ जो मेहमान हैं वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। उनकी सोच है, उस फॉर्म के हवाले से उनकी सोच एक है, उनका माटो एक है, उनका मकसद एक है और उनके काम एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल और एक दूसरे से तामन। तो हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम मंडी बहावलदीन के हवाले से है। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो इस फोरम के कुछ ओहदेदारान हैं, लीगल टीम का हिस्सा हैं, लीगल टीम के हेड हैं। तो मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे साथ हैं जनाब अबू सुफियान तारड़ साहब, जो हमारी लीगल टीम के हेड हैं, मंडी बहावलदीन ऑफ़िस में बैठते हैं और यहाँ पे मकामी लोगों के और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तमाम मसाइल जो होते हैं उनकी सुनवाई होती है, उन पे अमल किया जाता है और जिस हद तक जाना पड़े ये अपने ती से अपना बेस्ट पेश करते हैं और इनकी कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक 100 नहीं तो 99% ज़बरदस्त है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक कन्याल साहब, जो हमारे UAE मुत्तहिदा अरब अमारात से ओवरसीज़ फ़ोरम के सदर हैं। ये वहाँ पहले भी ऐसी एक्टिविटीज़ में, सोशल वर्क में ये अपना काम दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने फ़ोरम का हिस्सा बनने को बेहतर समझा, चूँकि एक ये प्रॉपर चैनल था। तो उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हामिद वहीद साहब, जो कि हमारे दुबई से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, दुबई टीम का हिस्सा हैं और ये भी माशाल्लाह सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इब्तिदा करूंगा जनाब अबू सुफियान तारड़ साहब से कि ओवरसीज़ फ़ोरम, पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम मंडी बहावलदीन, ये लफ्ज़ जो है इसके साथ ओवरसीज़ का लफ्ज़ भी आता है, तो इसके हवाले से बताएं और फ़ोरम के क़याम के हवाले से भी हमें आगाह करें और लोगों को भी बताएं कि इसका माटो क्या था। जी बहुत शुक्रिया जनाब हाशमी साहब और 94 न्यूज़ का कि जिन्होंने आज हमें मदऊ किया और हम बोलने का मौका दिया। जो आपका क्वेश्चन है, ये सबसे पहले तो ये ओवरसीज़ फ़ोरम है, आपको बताना चाहूँगा ओवरसीज़ फ़ोरम क्या है। आपने ओवरसीज़ का पूछा तो ये एक बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन है, प्योरली ये ओवरसीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारे भाई बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, ये उन्हीं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उनके जो इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए ये एक फोरम बनाया गया है। ओवरसीज़ फ़ोरम मंडी बहावलदीन जो है, ओवरसीज़ फ़ोरम मंडी बहावलदीन की एक्चुअली मैं आपको उसको प्रिसाइज़ करूँ तो वो ये है, इसमें हमारे जो मंडी बहावलदीन के लोकल्स हैं वो भी इस फोरम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और जो हमारे ओवरसीज़ हैं जो बैरून मुल्क में रह रहे हैं वो भी इस ओवरसीज़ फ़ोरम मंडी बहावलदीन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी अच्छा, ये फ़ोरम का क्या कब अमल में आया और ये इसका वो कहते हैं ना कि बारिश का पहला कतरा, बारिश का पहला कतरा कौन बना और उनका क्या मकसद था, क्या माटो था, किस मिशन को लेके उन्होंने ये इस फ़ोरम का जो है क्या वो। जी हमारा ओवरसीज़ फ़ोरम जो है ये 1 साल पहले वजूद में आया, लेकिन ये सोच 1 साल पहले की नहीं थी। ये सोच जो थी वो बहुत पुरानी थी, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम है वो 1 साल पहले का टाइम था। हमारे जो फाउंडर हैं वो जनाब मोहम्मद आज़म गोंदर साहब हैं और हमारे चेयरमैन शाहिद रज़ा राजा साहब हैं। कि इन दोनों दोस्तों का काफ़ी देर से ये प्लान चल रहा था कि हम क्यों ना हम अपने ओवरसीज़ को एक जगह पे इकट्ठे करें, अपने ओवरसीज़ फ़ोरम जो अपने मंडी बहावलदीन के ओवरसीज़ हैं। 1 साल पहले आपस में एक मीटिंग हुई और जनाब चेयरमैन साहब का ये ख्वाब था बड़े काफ़ी अरसे से, जब उन्होंने इस एक मोटिव के लिए, जब इस काज के लिए उन्होंने सबको कॉल्स की तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लोगों ने जो रिस्पांस किया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था।
और देखते देखते ओवरसीज़ फोरम जो है इसकी एक ऐसी कमेटी बन गई, इसकी ऐसी बॉडीज़ बन गई कि जो कि कोविड के दौरान, जो कोविड के दिन थे, उन दिनों में हमारा ये फोरम अल्हम्दुलिल्लाह 30+ कंट्रीज़ के अंदर रिकग्नाइज हो चुका था। जो ही हमने इसकी कैंपेन को आगे बढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फोरम है उसकी 45 कंट्रीज़ के अंदर प्रॉपर हर कंट्री के अंदर एक हमारी बॉडी है, हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, हमारे कंट्री हेड्स हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ओवरसीज़ फोरम की टीम है वो 45 कंट्रीज़ के अंदर फंक्शनली काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। अब मैं सिलसिले को बढ़ाता हुआ जनाब आऊँगा चौधरी अब्दुल रज़ाक कन्याल साहब की तरफ। सर, आप कंट्री हेड हैं, मतलब सदर मुत्तहिदा अरब अमारात ओवरसीज़ फोरम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको किस चीज़ ने राग़ब किया कि आपने फोरम को ज्वाइन किया? जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू से ही सोशल कामों में तो पहले ही काफ़ी एक्टिव था, साथ में मैं पीटीआई का हिस्सा भी था। जब आज़म गोंदल साहब ने मुझे कॉल की सबसे पहले, मुझे लगा कि ये अभी मुझे एक प्रॉपर चैनल मिल रहा है लोगों की खिदमत करने का, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपकी कंट्रीब्यूशन जो रही है वो यूए के बाहर भी है, दूसरे मुल्कों में भी आपने काफ़ी सारी बॉडीज़ को तश्कील देने में अहम रोल अदा किया है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे हमें? जी, जो जिम्मेदारी मुझे दी जाती है ना, मैं कोशिश करता हूँ उसको अच्छे तरीके से निभाऊँ। कतर में मैंने काफ़ी कोशिश की है कतर की बॉडी बनाने में, ओमान की बॉडी में, अभी सऊदी अरेबिया, बहरीन वहाँ पे लगा हुआ हूँ, तुर्की में कोशिश में हूँ अभी। अच्छा, जहाँ जहाँ बॉडियाँ वीक है ना, वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ हम अपनी स्ट्रांग टीम लेके आएँ। ये एक मेरे लिए भी और हमारे जो देखने वाले दोस्त हैं उनके लिए भी, जब आप किसी को अप्रोच करते हैं ओवरसीज़ फोरम के हवाले से, चूँकि आपने माशाल्लाह मुझे पता है और सुना भी है कि आप काफ़ी सारे मुल्कों में दोस्तों को अप्रोच, उसका तरीका क्या होता है? क्या दोस्तों से शुरू करते हैं या कि कौंसल खाने के थ्रू शुरू करते हैं, डिटेल लेके, या किस तरह, क्या तरीक़ाकार क्या है? नहीं, दोस्तों से शुरू करते हैं और डिटेल लेते रहते हैं। आगे मतलब एक दोस्त को कॉल की, उसको पूछा, आगे दूसरे का नंबर मिला, इसी तरह सिलसिला चलता है। और जब बॉडी तश्कील देनी होती है तो एक ओहदे के लिए 4-5 बंदे जो है ना वो पॉइंट किए होते हैं, ज़हन में रखे होते हैं, उनमें से फिर जो बेहतर लगता है उसको चुन लेते हैं, उसका मोटिवेशन हो जाता है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद तफसील के लिए मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा। जनाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दुबई रीजन मुत्तहिदा अरब अमारात जनाब हामिद वहीद साहब। सर, मैं आपसे एक हट के थोड़ा क्वेश्चन करूँगा कि यूएई में जाना और वहाँ पे काम करना और ओवरसीज़ फोरम के क़याम तक, पहले आपकी लाइफ किस तरह थी, फोरम का क़याम आने के बाद कैसे हुई, और आपने फोरम में आने के बाद दोस्तों को कैसे पाया? प्लीज़ इस हवाले से। जी, बाबा आफ्ताब बाबर हाशमी साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे मदद किया और अपने अल्फाज बयान करने का मौका दिया। यूएई से मुतल्लक जाने के, मेरा जो तल्लक है वो ज़िला मंडी बाउद्दीन के गांव मोना डिपू से है, जिसको कहते हैं कि मोना होम ऑफ हॉर्सेस, जो घोड़ों का घर है, एंड मोना इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मोनालिसा। और इसी सिलसिले में मैं मोना से बाहर निकला दुबई की तरफ, सऊदी अरब की तरफ, और यही घोड़ों की जॉब में मैं वेटनरी असिस्टेंट और सीनियर सुपरवाइज़र की जॉब उधर कर रहा था। और इसी से रिलेटेड मैंने तकरीबन अपने गांव के 200 से 300 लड़कों को उधर इसी घोड़ों की फील्ड में ही एज ए हॉर्स राइडर और स्टेबल मैन जॉब दिलवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी महसूस हुई कि
लोगों को रोज़गार मिलने से और मेरे इलाके के लोगों को ख़ास तौर पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ और दिली सुकून मिलता है। और माँ की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वसादत से लोगों को रोज़गार मिला। वैसे ही वहाँ पे जाके फिर एक दिन ओवरसीज़ फोरम के बारे में सुना, तो उसकी पहली मीटिंग रासल खैमा में हुई, जैसे मुझे याद है। तो उस दिन हमारी मुलाकात जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक कनाल साहब से भी हुई और ये ओवरसीज़ फोरम के बारे में सुना और उसमें हम शामिल हुए, उसका हिस्सा बने। तो ऐसे ही हमारे पास मेरे पास जैसे ही ओवरसीज़ फोरम बनता गया, एक केस आया। एक मुकामी आदमी ने अप्रोच की मुझे कि उनका कोई 14 प्लाटों का मसला है। तो मैंने अब्दुल रज़ाक कनाल साहब से मुलाकात की और जो मेन बॉडी थी यूएई की, उसमें 5 लोग शामिल थे, जिससे मेरा ख्याल है चौधरी अब्दुल रज़ाक कनाल साहब, शाफा साहब, हाजी ज़फ़र साहब, इमरान भट्टी और मुनाज़र लीलानी साहब। तो मैंने इनसे डिस्कस की कि ये केस जो है ये ज़मीन का तनाज़ा है और मेरा ख्याल है ये केस एक ओवरसीज़ की तरफ से ही मेरे पास एप्लीकेशन आई और ये आप लोगों का ही बनता है। तो उन्होंने इस केस को वेलकम किया और हमारे जो लीगल एडवाइज़र सीनियर एडवोकेट जनाब अबू सुफियान तारड़ साहब से उन्होंने मशवरा किया, चेयरमैन साहब से बातचीत करने के बाद तो ये केस इनको दिया। और वो केस हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास तौर पे और इस ओवरसीज़ फोरम के लिए एक ट्रायल केस भी था और फर्स्ट केस भी था ओवरसीज़ फोरम वजूद में आने के बाद। जी जी। तो मैं यकीन करें कि मेरे इलाके के लोग, मोना के लोग, हेडफिनिया के लोग जो कि मायूसी की तरफ जा रहे थे, अबू सुफियान तारड़ साहब की अनथक मेहनत और लगन और जिस चाहत से इन्होंने DPO मंडी बहाउद्दीन, RPO गुजरांवाला और इन लोगों से इन्होंने मुशावरत के बाद विदिन 1 वीक उस तनाज़े को सॉल्व किया। के बारे में आपने जिस केस का जिक्र किया, ये आपके बकौल के ओवरसीज़ फोरम का पहला केस था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हक़ के लिए जो पहली आवाज़ उठाई गई, ये पहला फोरम का केस था। तो इस की तरफ से UAE का पहला ओके। मैं इसी हवाले से वापस आऊँगा जनाब अबू सुफियान तारड़ साहब से एक सवाल और फिर उस केस के हवाले से आपसे डिटेल लूँगा मैं, चूँकि आप उस केस से डीपली रिलेटेड थे इसलिए ज़्यादा तफसील आपके पास होगी। अच्छा सर, अब तक आपको कितने केसेस मौसूल हुए हैं, जैसे इन्होंने जिक्र किया ओवरसीज़ पाकिस्तानी के या फिर पाकिस्तान में मौजूद हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके हवाले से, ये थोड़ा सा ब्रीफ करके फिर उस केस की तरफ आएंगे। जी, अभी तक हम 100+ जो केसेस हैं वो सॉल्व कर चुके हैं हम 1 साल के अंदर। उसमें डिफरेंट काइंड्स के थे, कोई प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज थे, फैमिली मैटर्स थे, बाकी यहाँ पे आपको पता है FIRs वगैरह के ये इश्यूज होते हैं, लोगों के FIR काटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे स्पेशली ओवरसीज़ को, क्योंकि ओवरसीज़ हमारे मुल्क से बाहर होते हैं, उनकी यहाँ पे रिकग्निशन उस तरह से नहीं होती। और हमारा फ़ोरम बनाने का मकसद और जनाब चेयरमैन साहब का जो एक ख्वाब था वो यही था कि मैं अपने ओवरसीज़ को एक पहचान दूँ। हमने उसी नारे को और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने बिल्कुल नहीं देखा कि ये हमारा जो केस हमारे पास आया है ये किस नौइयत का है, ये हमें उस तरह से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हमें जिसमें भी नज़र आया है, एक ये पहलू नज़र आया है कि अगर हम ये करते हैं तो इसमें ये बंदा मेरिट पे है और इसकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो हम मतलब आपने शख्सी एतबार के हवाले से नहीं देखा, हर केस को मेरिट के एतबार के हवाले से देखा, मेरिट के एतबार से देखे। और हमने इस चीज़ को देखा, हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे जिसमें हमें पता चलता था इसमें हमारे ओवरसीज़ भाई की पहचान और डिग्निटी का मसला, उस पर हमारा ज़्यादा। सर मैं आपको टोकूंगा माजरत के साथ, जैसे उनका केस आया, 100+ केस आपके पास आए, ये केस आने का तरीका क्या, आप तक केस कैसे पहुँचते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जी। हमारा जो एक प्रॉपर डिसिप्लिन है वो ये है कि जिस कंट्री का कोई ओवरसीज़ होता है वो वहाँ के जो कंट्री हेड्स हमारे हैं, लेट्स सपोज जैसे हमारे अब्दुल रज़ाक कनाल साहब हमारे साथ मौजूद है, जो इनकी कंट्री का कोई इशू होगा वो अपने कंट्री हेड को सदर साहब को बताएगा। सदर साहब उसको वेरीफाई करने के बाद, उसको देखने के बाद हमारा वो जो केस है वो हमारे बोर्ड को रिकमेंड करेंगे। हमारे बोर्ड पैनल पे जब केस जाएगा, फर्दर वेरिफिकेशन के बाद फिर हमें वो वापस पाकिस्तान भेजेंगे। मैं सर बोर्ड पैनल के हवाले से थोड़ी सी तफसील मांगूंगा, उसमें आप बाय नेम आप बताएं हमें कि बोर्ड पैनल
जी, बोर्ड पैनल में हमारे ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं पूरे फोरम के जनरल सेक्रेटरी ऑल वर्ल्ड फोरम शाह रांझा साहब, मुस्तफ़ा दीवान साहब, नसर गोंदल साहब, इस तरह फिर उसके अलावा फिर हमने कंट्री वाइज लोगों को डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह यूरोप की साइड पे है या गल्फ़ की साइड पे है, तो उनके साथ मुशावरत के बाद फर्दर वेरिफिकेशन के बाद जो है वो केस पाकिस्तान भेजा जाता है। जी, बहुत खूब। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब केस पुट किया जाता है, कंट्री हेड को दिया जाता है, वो कंट्री हेड जो है आपका पैनल बोर्ड है उसको फॉरवर्ड करता है, पैनल बोर्ड उसको स्टडी करता है। क्या पैनल बोर्ड के स्टडी करने के बाद आप दोबारा उसको लोकल लेवल पे भी स्टडी करते हैं जब आपके पास आता है? जी, मुझे वैसे लगता है कि जब जितनी सख्त वेरिफिकेशन करके पाकिस्तान केस भेजते हैं उसकी फर्दर वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सम केसेस में ज़रूरत पड़ भी जाती है। सर, ग्राउंड रियलिटी जो है वो काफ़ी चेंज हो जाती है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सम केसेस में ऐसा होता है कि हमें उसको फर्दर जो इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, क्योंकि वो सम टाइम आपको एक पिक्चर एक साइड नज़र आती है। जी, जब हम ग्राउंड रियलिटी जो जाकर देखते हैं तो चीज़ें काफ़ी फ़र्क होती हैं, और फिर हम उसको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद फिर हम वापस अपने बोर्ड को अपना एक डिसीजन भेजते हैं। अगर बंदा हमारा मेरिट पे ना हो तो हम उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करते, और ना ही हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। हमारा पहले दिन से जो एक कॉज थी वो यही है, हमने अपने ओवरसीज़ के साथ ज़्यादती नहीं होने देनी, हमें अपने ओवरसीज़ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देनी। बहुत खूब। हमने जो डी मेरिट्स हुए आज तक, हमने उनको मेरिट्स में बदलना है, और जो ही कोई ऐसा हमें केस नज़र आता है कि जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि इसमें पुलिस डी मेरिट्स कर रही है, रेवेन्यू के डी मेरिट्स हैं, वट एवर जो भी है, हम बग़ैर किसी फर्दर वेरिफिकेशन और बग़ैर किसी फर्दर पावर के हम फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए अपनी हर तरह हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और चेयरमैन साहब, और जो हमारा स्पेशल सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, हमारे चेयरमैन साहब हर केस का इंडिविजुअली फॉलोअप लेते हैं, ठीक है, और जितनी देर तक केस सॉल्व नहीं होता हमें यहाँ पे पाकिस्तान में सुकून से नहीं बैठने नहीं दिया जाता। सर, मैं एक बार नाम सुन रहा हूँ जनाब चेयरमैन साहब, तो काइंडली मुख्तसर सा अपने आप के जो चेयरमैन साहब हैं ओवरसीज़ फोरम, उनका बाय नेम और उनके हवाले से थोड़ा सा मुझे तारफ़ दे दें यहीं पे, उसके बाद फिर आगे मैं चलता हूँ। जी, जनाब चेयरमैन शाहिद रज़ा रांझा साहब जो हैं वो मुझे ये लगता है कि आपके नॉलेज की कमी है। यकीनन हर बंदा मंडी बहाउद्दीन में इनको जानता है। मंडी बहाउद्दीन में लोग उनको EDF मंडी बहाउद्दीन के नाम से जानते हैं। जनाब चेयरमैन शाहिद रज़ा रांझा साहब का तल्लक मदरे गाँव से है, रांझा बरादरी से है। डे 1 से उस बंदे का एक ऐड था। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बता प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उस बंदे का डे 1 से एक ऐड था कि मैंने अपनी ज़ात से बाहर जाके लोगों का फ़ायदा करना, अपनी ज़ात से बाहर निकल के इंसानियत का एक दर्द, मोहब्बत, प्यार का जज्बा शुरू से उसके पास था। और जनाब चेयरमैन साहब ने ही ओवरसीज़ फोरम की बुनियाद रखी। उन्हीं के अंदर एक तड़प थी कि अपने ओवरसीज़ को इकट्ठा करना, स्पेशली मंडी बहाउद्दीन को, और उनकी आवाज़ बनना, और उन्हीं का लगाया हुआ पौधा आज उससे पूरा मंडी बहाउद्दीन। जी बेशक। ये मेरा आखिरी सवाल जो कि आपने मुझे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज का कहा, ये मेरे लिए नहीं था, ये हमारे नाजरीन के लिए था, क्योंकि जनाब चेयरमैन आपसे ज़िक्र सुना, मुझे पता है शायद रज़ा रांझा साहब, लेकिन हमारे जो पूरी दुनिया में ये नाजरीन देख रहे हैं उनके नॉलेज के लिए उनका तारफ़ ज़रूरी था। जी, ये हो गया। अब केसेस के हवाले से आखिरी बात जो हामिद वहीद साहब ने की, इनका जो केस था, आपने एक मेरिट की बात की कि बोर्ड ऑफ पैनल स्टडी करता है, उसके बाद फिर आपकी लीगल टीम जिसमें आप शामिल हैं, आपके असिस्टेंट शामिल हैं, आप भी उसको स्टडी करते हैं, प्रॉपर स्टडी करके ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए उसका मेरिट करते हैं और मेरिट पे उस केस को सबमिट करते हैं। तो इसके बारे में बताएं कि आपने इन वाले केस में हामिद वहीद साहब का जो मोना डिपो वाला केस था, उसमें क्या मेरिट देखा, ग्राउंड रियलिटी क्या थी, और आपने कहाँ से आगाज़ किया? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी वो। जब ये इनका केस असाइन हुआ और सदर साहब ने केस बोर्ड को भेजा, और मुझे आज तक वो वर्डिंग याद है, जब चेयरमैन साहब का मुझे व्हाट्सएप आया, और उनका व्हाट्सएप यही था कि ये केस अगर सॉल्व नहीं होता तो हमसे कुछ नहीं होता। खैर, मैंने उस चीज़ को चैलेंज समझा, उस चीज़ को देखा, और वो उसके फैक्ट्स क्या थे, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। उसके फैक्ट्स ये थे, हमारे 14 ओवरसीज़ वो थे कि जो जिस तरह बता रहे हैं वो वहाँ पे लेबर करते थे। उन्होंने अपने को प्लाट खरीदे, उन्होंने अपना घर बनाना था, उन्होंने अपने वो सारे उसकी जो जमा पूंजी थी वो सारे उसको दे दिए। जब उन्होंने उसको कंस्ट्रक्शन करना
करना चाहा और उन्हें अपना प्लान किया कि हम पाकिस्तान जाएंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे, दैट टाइम जो लैंडलॉर्ड था, जो सेलर था उसने Landlord. वो जगह जो है थी वो ब्लॉक कर दी। उसने जगह कौन सी ब्लॉक की? उसने जगह जो मेन पाथ था, जिस जो एंट्रेंस थी, मेन एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस थी, वही उसने ब्लॉक कर दी। वो पैसे डिमांड करता था। ये फर्दर 2-3 साल पुरानी बात थी, वो काफ़ी अरसे से आपस में कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ फोरम की तमाम टीम, मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लेता कि वो मेरी कुछ में काबिलियत थी, मैं समझता था जो हमारी एक काज थी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने उन ओवरसीज़ की आवाज़ बनना है जिनकी कोई नहीं सुनता। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें हमारी मदद की। माशाअल्लाह। चेयरमैन साहब ने गाइड किया और हमने अपना दिन रात एक करके डिफरेंट स्ट्रेटजी से अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 or 2 वीक्स जो है उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया। आज मज़े की बात है, आज वहाँ पे घर तामीर है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। जी हामिद भाई साहब, पिछले दिनों आप यूके और पोलैंड, फिनलैंड के दौरे पे थे, तो उस हवाले से थोड़ा हमें बताएं कि आपने वहाँ ओवरसीज़ फोरम के हवाले से किन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, वहाँ पे आपने किस किस से मुलाकात की, और फोरम के हवाले से, फोरम की बेहतरी के हवाले से जो भी मीटिंग्स आपने की उनका सरसरी अहवाल हमें बता दें। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। पहला दौरा मेरा इंग्लैंड का था, यूके का, और वहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ, तकरीबन ये 10-11 साल से मेरी जॉब का जो आधा हिस्सा है, साल का जो 4-5 माह है, वो मैं यूके, यूरोप, यूएसए माशाल्लाह हॉर्स रेसिंग के सिलसिले में गुजारता हूँ। तो जब ओवरसीज़ फोरम बना है और 44-45 कंट्री में वजूद में आया, तो मैं जैसे पहुँचा हूँ, मैंने यूके टीम जो है ओवरसीज़ फोरम मंडी बहाउद्दीन, उनसे रब्ता किया जी, और उन्होंने एक बहुत वार्म वेलकम किया। 14 अगस्त के हवाले से हमारी गैदरिंग हुई, जश्न आज़ादी का दिन था, और आप यकीन करें कि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, उन लोगों ने ऐसी मोहब्बत और ऐसी चाहत दिखाई है जैसे हम बचपन के और बड़े करीबी साथी हों, और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी नए या अजनबी आदमी को मिल रहा हूँ। ये इस फोरम की मोहब्बत, और हम एक फैमिली की तरह, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, जिसमें यूके के सदर साजिद चदर साहब, नायब सदर शेर कोंदल साहब, जनरल सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम, वो सारी वहाँ पे मौजूद थी। और उन्होंने मुझे दुबई से गए हुए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त बख्शी और बड़ा मज़ा आया। और फोरम के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हुई कि इसको हम आगे मज़ीद किस तरह बढ़ा सकते हैं। मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे। जी आप 11-12 साल से यूरोप के, जी यूके और यूरोप के दौरे कर रहे थे। जी पहले और फोरम में आने के बाद आपने क्या तब्दीली महसूस की? क्या फोरम में आने से, फोरम का तारफ़ होने के बाद आपने कैसा पाया? पहले जाते तो क्या थे वो भी सरसीज़ा, लेकिन फोरम के हवाले से मुझे थोड़ा तफसीली बता दें। बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। देखिए, पहले तो मेरे जो अजीज़ो कारब और चंद दोस्त होते थे, मैं सिर्फ उन तक महदूद था, उनसे बात करनी या मुलाकात करनी। फोरम में आने के बाद मुझे एक नई फैमिली मिली है, नए लोग मिले हैं, और वो नए लोग ऐसे जैसे बहुत पुराने लोग, उनसे ज़्यादा मोहब्बत, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म पे और एक ज़िले में मुख्तलिफ गाँव से हमारा तल्लक। वहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नहीं होता था कि आप कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं आप। हम वहाँ पर जाकर पूछते हैं आपका गाँव कौन सा है, क्योंकि हम एक ज़िले में थे। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ के लिए, स्पेशली मंडी बहाउद्दीन वाले लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि ओवरसीज़ फोरम को ज्वाइन करो, और आपके तमाम तर मसाइल का बेहतरीन हल ये ओवरसीज़ फोरम है। आपका चाहे कोई इधर, अगर आप हक सच पे हैं, आपका कोई अराजी तनाज़ा है या आपके साथ कोई ज़्यादती है, आपकी अपनी लीगल टीम बैठी हुई है, आप किसी कंट्री में सफ़र करते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, वहाँ की एक टीम बैठी हुई है आपको अकोमोडेट करने के लिए। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, मुझे ऐसे वेलकम किया गया जैसे मैं अपने ही रिश्तेदारों में, कज़नों में, दोस्तों में आया हूँ, और बहुत पुरानी दोस्ती है। मैं कहता हूँ ओवरसीज़ फोरम की मोहब्बत लाजवाब थी,
और उनका वेलकम लाजवाब था। ऐसे ही मेरा लास्ट टूर हुआ है हॉलैंड में। मैं एम्स्टर्डम से डी हॉग गया हूँ, तो वहाँ पे हमारे सदर रासफ मंगट साहब और जनरल सेक्रेटरी सरफराज मुद्दल साहब। आप यकीन करें कि मेरी रेस, घोड़ों की रेस सुबह स्टार्ट हुई थी तकरीबन 6 या 7 बजे, वो शाम को 5 बजे ख़त्म हुई है। और मेरे अंदर एक ही तड़प थी कि मैंने इस कंट्री के जो हमारे ओवरसीज फोरम के जो लीडरान हैं, मैंने उनसे मुलाकात करनी है। मैं रेस ख़त्म करके उनके पास गया हूँ और उधर मेरे जाने का आलम ये था कि वो लोग मेरे इंतज़ार में थे। मैं जैसे ही पहुँचा हूँ, मेरे साथ ड्राइवर था, उन्होंने कहा है कि आप ड्राइवर को भेज दें। मैंने ड्राइवर को भेज दिया, वो लोग खुद मुझे रात को मेरे होटल पे ड्रॉप कर देंगे। हम तकरीबन 6-7 घंटे हमने गप लगाई है और अगेन वही जैसा यूके में हाल था कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम पहली बार मिल रहे हैं। वही मोहब्बत, वही जज्बा। और मैं कहता हूँ कि हमारे लिए, मैं जो लोग अभी तक इसमें नहीं हैं, ये मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये फोरम, ये आपका अपना फोरम है। ये मंडी के लोग, मोहब्बत इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके साथ ईमानदारी से और चाहत से चलते हैं तो इससे बेस्ट आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है बैरून मुल्क में। बैरून मुल्क में आप जाके किसी भी कंट्री में अपने फोरम को याद करें, हर आदमी आपकी खिदमत के लिए आता है। जनाब हामिद वहीद साहब की बातों से जो जी ये था वो जज्बा, ये थी वो बातें जो ओवरसीज़ फोरम में आने के बाद की हैं। तो चे में गोइयाँ सुनने को आती हैं, पता चलता है कि ओवरसीज़ फोरम ये जज्बा है, मोहब्बत से मोहब्बत है, प्यार से प्यार है। मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दावत देता हूँ कि वो आएँ, इस फोरम का हिस्सा बने। वॉच आउट प्रोग्राम में उसका लिंक दे दिया जाएगा, उसको ओपन करें, अपने आप को रजिस्टर्ड करें और फोरम में आएँ, अपने दोस्तों की खिदमत करें, अपनी खिदमत करें। और यही फोरम का माटो है, पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम मंडी भावलदीन, यही इसका माटो है। इसके अलावा इसका कोई मकसद और कोई माटो नहीं है। जी अबू सुफियान साहब, सुनने में कुछ अहबाब से सुनने में आया, आपके फोरम के हिस्सा हैं, कुछ अहबाब पेज चला रहे हैं, फेसबुक पेज, ख़ास करके ओवरसीज़ फोरम यूएई, उसके थ्रू उनको कुछ मैसेज मौसूल हुए हैं कि क्या हम भी इस फोरम का हिस्सा बन सकते हैं। तो उसके हवाले से बताएं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम मंडी भावलदीन ये किस हद तक है, या बिगनिंग में क्या है, कब तक, कहाँ तक जाने का इरादा है, इसके हवाले से थोड़ा। डेफिनेटली वो हिस्सा बन सकते हैं। ये उन्हीं के ही ओवरसीज़ फोरम है और उन्हीं की वजह से ये ज़िंदा है, अपने ओवरसीज़ की वजह से। हर एक ही इसका हिस्सा बन सकता है जो जिस कंट्री में है। थोड़ी सी डिटेल में इसलिए जाऊँगा कि जो जिस कंट्री से बिलोंग करता है वो अपनी कंट्री के जो कंट्री हेड है उनसे रब्ता करें, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करें, वो उनकी प्रॉपर गाइड करेंगे, उनको प्रॉपर उनके हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर उनको ऐड करेंगे, प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन होगा, हम अपनी बॉडी का उनको हिस्सा बनाएंगे और हम उनको वो इज़्ज़त देंगे जो वो लोग डिज़र्व करते हैं। ज़रूर ज्वाइन करें, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हम ये है, हम उन लोगों को ही प्रेफर करते हैं जो लोग अपनी ज़ात से बाहर निकल के इंसानियत का सोचते हैं। मतलब ओवरसीज़ फोरम का माटो है खिदमत खल्क। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है, ये मुझे पता चला कि यूके में मकसूद साहब हैं वो इसको सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की उस लिंक के ज़रिए रजिस्ट्रेशन है, उसके बारे में बताएं कि आया वो सिर्फ फोरम की हद तक रजिस्ट्रेशन है या कि उसका जो हमारे ओवरसीज़ फोरम सरकारी सतह पे है उसके हवाले से भी रजिस्ट्रेशन होती है। जी जो मसूद साहब का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर आईटी की एक्सपर्ट टीम है जो सारी चीज़ सारा सेटअप को चला रही है। जो भी लोग उस पर वेबसाइट पर रजिस्टर होते हैं वो हमारे रिकॉर्ड के अंदर होते हैं और उनको किसी किस्म की हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम उनके साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होते हैं। और हमारा फोरम जो है, ये फोरम उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें बताते हैं और हम उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं।
और जो आप बात कर रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी की, मैं समझता हूँ मंडी बहाउद्दीन की ओवरसीज़ को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ओवरसीज़ फोरम मंडी बहाउद्दीन उनके लिए हर तरह का तावन उनको देगा। उनको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी और दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका अपना ही इदारा है और इस इदारे ने इंशाल्लाह उनको वो इज़्ज़त और वक़ार ज़रूर देना है जो लोग वो डिज़र्व करते हैं। मेरे नाज़रीन ये समझ रहे हो कि मैं सबसे ज़्यादा जो सवालात हैं वो लीगल एडवाइज़र साहब अबू सुफियान तारड़ साहब से ही क्यों कर रहा हूँ। तो इसका जवाब ये है कि अबू सुफियान तारड़ के साहब ओवरसीज़ फोरम का वो डाटा मौजूद है जो बाकी किसी ओहदेदार के पास नहीं है। हर कंट्री के बंदे का अपनी कंट्री का है। अबू सुफियान तारड़ साहब वो वाइस शख्सियत हैं जो ओवरसीज़ फोरम के केसेस को हैंडल करते हैं। उसका सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड, पूरी तफसील इनके पास है। तो इसलिए ज़्यादा मुझे अबू सुफियान तारड़ साहब के पास ही जाना पड़ेगा। सर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी रजिस्ट्रेशन से लेके वोट तक और इस्लामाबाद का सफ़र जो कि 23 जून को किया गया, 23 जून को ही क्यों चुना गया? माजरत के साथ मैं आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी आपके पास है किसी और के पास नहीं है। तो 23 जून ही क्यों? जी, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि यकीनन ये मेरे से इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे से ज़्यादा हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जो हमारी आईटी की टीम है स्पेशली उनके पास है, लेकिन वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मेरा भी बात करने का मकसद यही था। बात जो आपने की है 23 जून वाली, ये आपने जो दिन की बात की है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट करता चाहूँ। ये 23 जून नहीं, ये 23 साल की मेहनत है। बेसिकली हमने उस चीज़ को जब आपने मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, ये जो ओवरसीज़ के राइट ऑफ वोट की जो बात है, ये आज से 23 साल पुरानी है। आज से 23 साल पुराने आप जनाब चेयरमैन साहब के खतूत देख सकते हैं, उनके डिफरेंट एडिशंस देख सकते हैं। उनके जब इमरान खान ने ये कैंपेन अपनी शुरू की थी, जब वो पॉलिटिक्स में आए थे, उनकी उस टाइम पे जो उनसे रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ आप ओवरसीज़ के जो राइट ऑफ वोट के लिए जो बात अपनी आवाज़ उठाएँ। तो ये 23 साल पुरानी मेहनत है, लेकिन लकीली हमें दिन इंतखाब ऐसा बना कि हमने उस 23 साल की मेहनत को 23 जून से मुंसलिक कर दिया। वो हो गया। हुआ क्या, 23 जून ही को हम क्यों गए? एक्चुअल जब बिल कौमी असम्बली में पास हुआ तो हमें ये पता चला कि सेनेट में इसको काफ़ी जो अपोजिशन है उसके लिए इसमें रुकावट आ रही है, क्योंकि अपोजिशन का बिल्कुल भी ये दिल नहीं है कि वो ओवरसीज़ को पाकिस्तान आने दें, ओवरसीज़ को यहाँ पे वो इज़्ज़त और वक़ार जो है, जो लोग जो ओवरसीज़ रखते हैं उनको यहाँ पे रिकग्निशन दी जाए। पता नहीं इसमें क्या ऐसी कोई हार्डल्स है, ऐसा क्या खौफ है उनके अंदर। उनको ये पता है कि जिस दिन ओवरसीज़ को राइट ऑफ वोट मिल गया, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जितने यहाँ पे पॉलिटिक्स, जितनी पॉलिटिशियन चल रही है, ये सारा हमारी फंडिंग, जो हमारा जो पैसा है, हमारा जो इन्वेस्टर है, ये हमारा ओवरसीज़ है। इनको अपनी दुकानें बंद होती नज़र आ रही हैं। इस वजह से हमें ये ख़तरा लाक हुआ जिस दिन ये जनाब चेयरमैन साहब को ये पता चला, और आई थिंक वेरी नेक्स्ट वीक वो पाकिस्तान पहुँचे और हमने इसको बड़ा एमरजेंसी बेसिस पे हमने सारा कुछ इसको ऑर्गेनाइज़ किया और हमने जाकर अपना पीसफुल प्रोटेस्ट किया। और मैं फिर आज ये बात करूँगा आपके प्लेटफॉर्म पर कि जितने भी लोग ओवरसीज़ के राइट ऑफ वोट के लिए और उनके हकूक़ के लिए हर्डल्स बन रहे हैं, ये याद रखना, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आप इन्हीं ओवरसीज़ के पीछे पीछे होंगे और ये आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और इंशाल्लाह ये राइट ऑफ वोट और ये डिग्निटी हम ओवरसीज़ की ले करेंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। 23 जून को इस्लामाबाद का कस्द किया, दिन वहाँ गुजारा, इलेक्शन कमीशन के सामने गुजारा। उसका नतीजा क्या रहा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, ताकि हमारे ओवरसीज़ भाइयों और दूसरे पाकिस्तानियों को भी पता चले कि ओवरसीज़ फोरम मंडी बहावलदीन किस हद तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हकूक़ के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान में भेजते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है। तो उनके हकूक़ को सल्ब करना किस हद तक और आपने कहाँ तक समझा और उसका रिज़ल्ट क्या रहा 23 जून का? उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, बड़ा फ्रूटफुल रहा। सबसे पहली बात जो आप बता रहे हैं कि
रेमिटेंस जो है, होम रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ भेजते हैं, मैं उसमें आपको एक और चीज़ करेक्ट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंस सबसे ज़्यादा मंडी बहाउद्दीन पहले नंबर पे, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो मंडी बहाउद्दीन के ओवरसीज़ भेजते हैं। हमारे रिज़ल्ट्स की आप बात कर रहे हैं, यहाँ से मंडी से उठे हुए लोग या मंडी बहाउद्दीन से डेलीगेशन गया हुआ, यहाँ से हमारे ओवरसीज़ फोरम की नुमाइंदगी जिन लोगों ने की, जो हमारे ओवरसीज़ फोरम के साथ थे, उनको वेरी नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर ने अपने चैम्बर में बुलाया, ज़बरदस्त, जितने मुतालबात थे उनको एक्सेप्ट किया और उनको अप्रिशिएट किया। चेयरमैन साहब की क़यादत में उनके जिस काज के लिए हम उठे थे उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया और 100% अपना साथ देने का वादा किया। और यकीनन इसमें मैं आपको ये भी करेक्ट करता चलूँ, जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनका प्लान भी है, उनकी विजन भी है इसी मुताबिक कि हम राइट ऑफ वोट जो है ओवरसीज़ को मिलना चाहिए, ओवरसीज़ की जो हकूक़ हैं उन पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारा जो रिज़ल्ट थे वो ये थे कि हम जो अपना मुतालबा लेके गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ऐवानों से आगे निकल के हम अपने वज़ीर-ए-आज़म के चैम्बर तक अपना वो मुतालबा पेश कर गया। जी ज़बरदस्त। जी मैं अब आऊँगा जनाब अब्दुल रज़ाक कन्याल साहब की तरफ। पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम मंडी बहाउद्दीन, मोस्टली मैंने देखा है कि ये जो फोरम है पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करता है। आपकी काफ़ी सारी स्कीमें जिनका ज़िक्र हम बाद में करेंगे जो मुझे पता चला है। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तान ये अपने ओवरसीज़ भाई की भी मदद करता है? इस हवाले से आपका फोरम आप अपने यूएई की हद तक, या अगर आपके पास दूसरे कंट्रीज़ का भी है, मोर दैन 30 कंट्रीज़, जैसे कि अबू सुफियान तारड़ साहब ने बताया कि मोर दैन 30 कंट्रीज़ आप एक्टिव हैं, 27, 24, जो सुनने में आया कि 724 आप हर बंदा अवेलेबल होता है। तो यूएई के हवाले से क्या कुछ केसेस सामने आए, वहाँ पे कोई मुश्किलात आई किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई को, उसके हवाले से, या टोटली हमें ये जनरली बताएं कि वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं? क्या आपका फोरम वहाँ पे ओवरसीज़ भाइयों की भी मदद करता है या फिर सारा ज़ोर पाकिस्तान पे ही है? ये थोड़ा वहाँ पे भी हम अपने भाइयों की, जो हमारे मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं ना, इनमें वैसे ही अल्लाह ने बड़ा जज्बा डाला हुआ है। ये अपने लोगों की हर मुमकिन अपनी डोमेन में रहते हुए हर मुमकिन मदद करते हैं। एक दो केसेस फोरम में आने के बाद, एक तो जब विजिट वीज़े वालों को यूएई ने रोका था, वहाँ पे 200 बंदा हमारा एयरपोर्ट पे फंस गया था। ये कब की बात है? ये इस हवाले से थोड़ी डिटेल बताते हैं, क्या मसला क्या था, वजह क्या थी, किस वजह से रोका था? जब ये कोविड-19 शुरू हुआ जी शुरू जी, की बात है, विजिट वीज़े वालों के में जो मतलब ड्यू टू कोविड-19 उन्होंने हाँ, स्टॉप किया लोगों को। तो मैं वहाँ पे सफारत खाने पहुँचा, मुझे पता चला कि 200 लोग हैं तकरीबन जो एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, जिनके पास शो मनी नहीं है। ये अप्रोच आपको कहाँ से हुई? मैं टोकूंगा आपको, क्योंकि ये भी हमारे तमाम जो देखने वाले हैं उनको पता चले कि अप्रोच कहाँ से होती है ओवरसीज़ फोरम को। हमारा एक लड़का था, उन्होंने मंडी बहाउद्दीन को उसने अपने किसी दोस्त को कॉल की, उसी तरह चलते चलते बात मुझ तक पहुँची। मैं सीधा सफारत खाने गया, वहाँ जाने तक मुझे पता चल चुका था कि 200 लोग हैं वहाँ पे जो फंसे हुए। एक्चुअली वो तादाद 350 से भी ज़्यादा थी और सफारत खाने वालों को उस वक्त तक नहीं पता था। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन दें। मैंने उनको एप्लीकेशन दी, वो वहाँ पे पहुँचे, 62 लोग उन्होंने रिलीज़ करवाए। बाकी रिलीज़ करवाने वो 62 लोग रिलीज़ होने में ओवरसीज़ फोरम का कंट्रीब्यूट था बराबर। ज़बरदस्त। सफारत खाने वालों ने मुझसे एक बात की कि वो जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके पैसे कौन पे करेगा। मेरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जितने पाकिस्तानी हैं उन सब के पैसे हम पे करेंगे अगर दुबई गवर्नमेंट। मतलब पहले आप गए थे ओवर जो पाकिस्तानी फंसे हुए थे मंडी बहाउद्दीन के लिए, एक के लिए, फिर मंडी बहाउद्दीन के लिए। अच्छा, अगर आपके पास कुछ कैलकुलेटेड तादाद है कि आप एक बंदे के लिए गए, फिर मंडी बहाउद्दीन के कितने बंदे थे, फिर उसके बाद सफारत खाने वालों ने आपसे क्या कहा? आपने मुझे पहले वर्बली गुफ्तगू में बताया था कि उसके बाद सफारत खाने वालों ने आपको कुछ कहा, तो आपने उसके बारे में क्या कहा? ये भी थोड़ी तफसील बता दें मुझे।
सफारत खाने वालों ने कहा कि वहाँ पे जिन लोगों के पास शो मनी नहीं है, उस वक्त उन्होंने अपने सोर्सेज से पता किया तो उनको पता चल गया कि 350 लोग हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इनके पैसे कौन पे करेगा। इतने में मेरी टीम ने पीछे से मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कॉल की कि जितने लोग हैं हम मंडी बहाउद्दीन के लोग, उन सब के पैसे। आप नाम मेंशन करना ज़रूरी समझेंगे या ओवरऑल? ओके। यूए की पूरी टीम उसमें शामिल थी और मैंने डंके की चोट पे उनको कहा कि ये सारे पैसे हम देने को तैयार हैं, आप रिलीज़ करवाएं। लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त ना दी। उनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, होटल बुकिंग नहीं थी, ये वो बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए थे। दूसरा वाक़या हमारा ओवरसीज़ भाई है जैसक का, वो वहाँ पे कोमे में था, 5-6 महीने उसको हो गए थे ड्यू टू कोविड या कि दूसरी भी? तकरीबन 5 जनवरी को वो बीमार होके कोमे में चला गया था। अल्लाह अकबर। तो जी। चेयरमैन साहब ने, वो किसी तरह चेयरमैन साहब के पास उनकी रिक्वेस्ट पहुंची, उन्होंने मुझे कॉल की। उनसे 34,000 दिरहम उनके पास कोटेशन थी, जो उनसे मुतालबा हो रहा था कि 34,000 दिरहम। वो कोटेशन सफारत खाने की तरफ से थी? सफारत खाना उसमें इन्वॉल्व नहीं था, वो प्राइवेट कंपनियों से उन्होंने कोटेशन ली थी, जी, एयरलाइनर से। चेयरमैन साहब ने मुझे कहा, मैंने अल्लाह का नाम लेके मैं सीधा सफारत खाने गया। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक किया। मतलब उस बंदे को वहाँ से यहाँ पहुँचाने में टोटल जितने अखराजात आए हैं वो हमारे सफारत खाने ने, पाकिस्तानी सफारत खाने, और 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुझे चेक रिलीज़ कर दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो हमारा वो भाई अभी इस टाइम गुजरांवाला में है, मामू उसका डॉक्टर है, उसके पास वो ज़ेर इलाज है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कॉल करके पूछा था, उसकी हालत अभी बहुत बेहतर है, ख़तरे से बाहर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अच्छा, इस सारे मामले में चूँकि एयरलाइन सारी हैं मुख्तलिफ हैं, क्या हमारी पाकिस्तान की एयरलाइन ने भी आपके साथ कुछ तावन किया या? PAA ने बहुत तावन किया है। वैसे भी हमारी वाहिद एयरलाइन है जो डेथ बॉडी फ्री लेके आती है पाकिस्तान, और एक बंदा उसके साथ फ्री आता है। पूरी दुनिया में कोई एयरलाइन नहीं है जिसने ये सहूलत दी हो। जिसने ये सहूलत दी हुई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान एयरलाइन PIA ने दी हुई है। हाँ, और दूसरा इसमें भी PIA ने तकरीबन हाफ पेमेंट ली थी, हाफ उन्होंने डिस्काउंट दिया था। सफारत खाने ने पेमेंट की थी, लेकिन PIA ने भी उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया और उन्होंने हाफ पेमेंट ये है वो ली है, हाफ डिस्काउंट कर दी थी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मंडी बहाउद्दीन में एक रवश चल पड़ी है, असला कल्चर। असला कल्चर क्यों, इसका ख़ात्मा कैसे होगा? और सुनने में ये भी है कि जब आपके चेयरमैन साहब जनाब शाहिद रज़ा रांझा साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो उनके पास कोई गन, कोई वेपन, कोई गार्ड नहीं होता। तो इतनी दीदा दलेरी ऐसे हालात में, इस पे थोड़ी रोशनी डालें सर। जी बिल्कुल, जो आपने फ़िक्र शो की है उसमें ये यकीनन मैं किस चीज़ से एग्री करता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन में जो एक वेपन्स का ये जो कल्चर चल चुका है इसको ख़त्म होना चाहिए। तो ये कोई इतनी अच्छी रवश नहीं है और इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ फोरम मंडी बहाउद्दीन काम कर रहा है। हम और अमन मंडी बहाउद्दीन के नाम से हमारा एक मिशन है। हम उसमें इंशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन को वेपन फ्री करेंगे। असले की रोकथाम के लिए हम एक मैसिव कैंपेन जो शुरू कर चुके हैं, उसमें हम लोगों को अवेयर भी करेंगे, अवेयरनेस कैंप्स भी अरेंज करेंगे और अपने लोगों को बताएंगे कि इन वेपन्स के अलावा भी, इन वेपन्स के बगैर भी आप सेफ हैं। इन वेपन्स को ना रखें आप, तब भी आपकी जान महफूज है। आपकी जान की हिफाजत या आप वो सारी अल्लाह ताला के पास है, वो वेपन्स आपको महफूज नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूरी है ये, और ये इसमें मैं कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें। आप अगर अपने पास हथियार रखते हैं वो आप अपनी हिफाजत के लिए वो ज़रूर रखें और आप उसको शो ऑफ ना करें। हमारा एक कल्चर डेवलप हो चुका है, हम ये समझते हैं कि जितनी देर तक हमारे साथ 3-4 गार्ड्स ना हों, उनके पास वेपन्स ना हों, तो शायद हमारी उस तरह से रिकग्निशन नहीं होती।
हम जब माशरे में जब मूव करते हैं तो शायद लोग उस तरह से हमें पहचानते नहीं। अगर हमारे साथ 3-4 गार्ड्स होंगे तो हमें हमारी पहचान होगी। इंशाल्लाह ओवरसीज़ फोरम अपनी इस कैंपेन में भी एक दिन ज़रूर कामयाब होगा इंशाल्लाह। हमारे जितने भी लोग हैं हम उनकी जो सही पॉजिटिव फेस है वो लोगों के सामने देंगे, उनका उन वेपन्स के अलावा भी उनकी रिकग्निशन होगी। दूसरी जो चीज़ बात की आपने चेयरमैन साहब के हवाले से, वो बिल्कुल आपने ठीक सुना है। मैं समझता हूँ कि अगर चेयरमैन साहब की जान बग़ैर वेपन के महफूज है, वो मूव कर रहे हैं, तो शायद मैं और आप भी निकल सकते हैं वेपन्स के अलावा, हमारी जान भी जो है वो महफूज है। हमें भी थ्रेट्स जो हर किसी को थ्रेट्स किस हद तक हैं, थ्रेट्स हैं या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। चेयरमैन साहब की ज़ात को लेकर अगर आपने बात की है तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का जो बंदा जो आपके माशरे में एक सही काम, ये माशरे को सही सिमत में लेके जाने की कोशिश कर रहा है और जो मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए कोई थ्रेट्स ना हो, लोग उनके लिए हर्डल्स क्रिएट ना करें, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन तवक्कुल अल्लाह जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अल्लाह पे तवक्कुल करें, आप अपने आप को महफूज ज़रूर रखें, अपना ख्याल रखें और शो ऑफ जो है असली की जो नुमाइश है उसकी रोकथाम हम भी कैंपेन कर रहे हैं। और मैं अपने आप के इस चैनल के तवज्जो से ये भी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस मिशन में हमारा साथ दें और असले की रोकथाम के लिए हर बंदा अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। कोई ख़तरा नहीं है मंडी बहाउद्दीन में। मंडी बहाउद्दीन बड़ा पुरअमन एक शहर है, था और रहेगा इंशाल्लाह। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे वजूहात हैं हमारी, जो मैं अभी शायद इस तरह डिस्कस ना करूं, हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हमने खुद से जनरेट की हुई हैं, उनकी वजह से मंडी बहाउद्दीन को आजकल कुछ मुश्किलात का अभी शिकार है, कुछ मुश्किलात ऐसी हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं। इंशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन पहले भी पुरअमन था और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। उसके लिए हर बंदे, हर मंडी बहाउद्दीन की, हर बंदे की पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और असले के अलावा आप घूमें फिरें, मंडी बहाउद्दीन की पुलिस भी आपके साथ है, मंडी बहाउद्दीन के लोग भी आपके साथ हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जितनी लोग ये लोग हमारे शो ऑफ करते हैं, जितना लोगों को इरिटेट करते हैं, लोग उससे ज़्यादा आपको बैड रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे ज़्यादा आपकी दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। आप डे 1 से अगर अपने आप को स्टेबल रख के चले तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक कन्याल साहब, ओवरसीज़ फोरम का क़याम अमल में आने के बाद क्या मकामी सियासी व समाजी शख्सियात जो हैं या सियासी या समाजी हलका जो है उसकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा, और इसके अलावा क्या ओवरसीज़ फोरम की ये आपसे फिर अपना अबू सुफियान तारड़ साहब से भी मैं इसका आंसर चाहूँगा कि क्या फोरम की किसी सियासी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन है या नहीं, क्योंकि सुनने में आया है, लोग चे में गोइयाँ करते हैं कि ये फोरम का क़याम जो है वो सियासत की गरज से आया है, अमल में आया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे फोरम में हर पार्टी के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, काफ लीग के लोग हैं, पीपल पार्टी के लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं। कोई जमात ऐसी नहीं है जिसके लोग हमारे फोरम में मौजूद ना हो। किसी जमात के कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं, क्योंकि ओवरसीज़ में इमरान खान के को लोग ज़्यादा मतलब तरजीह देते हैं, पीटीआई के लोग ज़्यादा हैं, बाकी जमातों के भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे नंबर पे जो आपने कहा, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी हमारे अपने, हम उनके पास काम के लिए जाते हैं। जो आपने पहले जिक्र किया अहमद वहीद साहब वाले वो 14 प्लाटों का, जब वो हमने कब्ज़ा खाली करवाया तो विद इन 3-4 डेज साजिद भट्टी MP ने हमें वहाँ पे सोलंग लगवा कर दिया और वो मतलब रास्ता जो है हमें पक्का करवा दिया। बाकी लोग भी उसी तरह हमारे, हम जैसे पहले उनसे काम लेते थे, कोई भी मसला होता था, हमारा भी मेरा ज़ाती काम था, बिजली का मसला था, हाजी इम्तियाज़ साहब ने, हालांकि वो उनका हल्का नहीं है, उन्होंने करवा के दिया मुझे। मतलब ओवरसीज़, मेरा एक साथ में ये भी सवाल था कि क्या ओवरसीज़ फोरम से सियासी और समाजी जो लोग हैं उनका तावन है? तो आपकी बात से पता चलता है कि चाहे वो किसी पार्टी से है, किसी मकतबा फ़िक्र से है, सब लोग ओवरसीज़ फोरम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसके साथ मुकम्मल तावन कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी अहमद भाई साहब, आपसे एक आखिरी सवाल मैं करूँगा। जब आप फोरम में आए
जिस जज्बे के तहत आए, जो आपने सुना, तब से लेके अब तक क्या फोरम की रवश वही है या आपने उसमें कोई तब्दीली देखी? मैं समझता हूँ कि जब से मैं ओवरसीज़ फोरम में आया हूँ, मैंने तो इसमें बढ़ चढ़ के देखा कि लोगों को अपनी मोहब्बत और लोगों के अंदर शऊर आया और फोरम एक ऐसे रास्ते पे चला हुआ है कि जहाँ पे सिर्फ कामयाबी मुझे नज़र आ रहा है। हर आदमी लगन और मोहब्बत से चलता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों के मसाइल, उनका हल ढूंढना, मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करना और उनके मसाइल को सॉल्व करना, मैं समझता हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा कामयाबी फोरम की देखता हूँ। और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जैसे हमारा एक इंटरनेशनल ग्रुप है तकरीबन जिसमें 45 कंट्रीज़ के लोग ऐड हैं, डेली बेस पर हमारी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती है, जिसमें मैं नसर गोंदल साहब, रिजवान गोंदल साहब, चौधरी अशरफ याद गोंदल साहब और शायद रांझा, और इसमें और ऐसे बहुत नाम हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज से डिबेट करते हैं और वहाँ पे डिस्कस होती है और वहाँ पे मोहब्बत फोरम में एक जज्बा नज़र आता है कि लोग जिस जज्बे से, और उनकी आप एज देखें और उनकी मोटिवेशन देखें और उनकी मोहब्बत देखें, मैं समझता हूँ कि मुझे तो बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है हमारे ओवरसीज़ के लिए। और हमारी ये एक ऐसा फोरम है जिसे मैं समझता हूँ कि आज नहीं, ये फोरम रहे या ना रहे, आने वाली नस्लें इससे मुस्तफ़ीद होंगी। इसको ये इस रास्ते पर है कि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो भी इनसे मुस्तफ़ीद होंगे। ये इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग एक फोरम बन चुका है, इसके अंदर इतना तहफ़्फ़ुज़ है। अभी जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि मैं 2-3 कंट्री में गया हूँ कि मुझे फ़ील ही नहीं हुआ है वहाँ पे कि मैं उन लोगों से पहले कभी मिला हूँ या नहीं मिला हूँ। इससे बढ़ के और क्या मिसाल हो सकती है? पहले तो लोग कहते थे कि सिर्फ फोरम ऐसा है वैसा है, ये सियासत के पीछे चल रहे हैं, ये कुछ ऐसा चल रहा है। मैंने ये खुद ज़ाती एक्सपीरियंस किया है कि मैं जैसे इंग्लैंड की एग्जांपल दी है, हॉलैंड की एग्जांपल दी है और वहाँ पे जाके लोगों को मिला हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेस्ट फोरम हमारे लिए स्पेशली फॉर ओवरसीज़ नहीं मिल सकता। और ये मैं स्पेशल थैंक्स अपने चेयरमैन साहब और अपनी लीगल टीम, जो लोग चौधरी नसर साहब, आज़म गोंदल साहब, अशरफ याद गोंदल साहब, बाबर मीन चौधरी साहब, अब्दुर्रज़ाक कन्याल साहब, ऐसे हीरे मोती हमारे इस फोरम के अंदर हैं। जिस जज्बे से ये लेके चल रहे हैं, इंशाल्लाह इसके अंदर कामयाबी ही कामयाबी है। और मैं अपने यंग स्टार्स को स्पेशली इसमें दावत दूंगा कि वो आएँ, हमारे फोरम को ज्वाइन करें, हिस्सा बनें। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे फोरम ने एक नया फीचर ऐड किया है, एम्बेसडर, जिसमें मेरे इलाके के 2 एम्बेसडर हैं। वो लीगल टीम के लिए काफ़ी जो हैं मावन साबित हो सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं। लोकल सतह पे वो मज़ीद सुफियान साहब भी बता सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ और मैं समझता हूँ कि इसका बेस्ट फ्यूचर आ रहा है। लीडर वही होते हैं, कौम का सोचने वाला वही होते हैं जो अपने लिए ना सोचें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचें। जैसा कि हामिद वही साहब ने कहा कि हमने एक दरख्त लगा दिया है, एक पौधा लगाया है, उसको दरख्त बनाया है, अब उसको मज़ीद परवान चढ़ाना आने वाली नस्लों का काम है, उनका फ़ायदा है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं जनाब अबू सुफियान तारड़ साहब से एक सवाल करूंगा कि ओवरसीज़ फोरम ने एक एम्बेसडर्स का सिलसिला शुरू किया, नई एक टर्म मुतारफ़ करवाई है। ये एम्बेसडर्स क्या बैरून मुल्क भी हैं या सिर्फ़ पाकिस्तान में, और इसके मकासद क्या हैं? जी, बैरून मुमालिक में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलरेडी ही सारे सफ़ीर, सारे कंट्री हेड जो है वही मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जितनी भी बॉडीज़ बनी हुई हैं उसमें कभी किसी बंदे ने कोई और डिमांड नहीं किया। हमारे वहाँ पे भी सारे वो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे वहाँ पे सारे वो सफ़ीर हैं। हमारी ये जो एक प्लान, हमारा ये जो सोच है, इस विजन को लेके हर बंदा अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी सफारतकारी कर रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी हमने इन्वेस्टर का सिलसिला शुरू किया है। वो इन्वेस्टर जो है वो ओनली फॉर विलेज, मंडी बहाउद्दीन की जो विलेज हैं उनके लिए हैं। जी जी, वो क्यों ज़रूरत पेश आई? वो इसलिए ज़रूरत पेश आई कि हम चाहते हैं कि हम मंडी बहाउद्दीन के हर गांव से जो वहाँ पे जो सोशल ईवल्स हैं, वहाँ पे जो डिमांड्स हैं लोगों की, उन तक हम पहुँच सकें। उन तक पहुँचने के लिए हमने अपने इन्वेस्टर्स का जो है वो ये अभी कैंपेन शुरू की है।
हम उन्हीं इन्वेस्टर्स के थ्रू इंशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन के अंदर बड़ी एक मैसिव सी कैंपेन करेंगे ड्रग्स के ख़िलाफ़। उसी इन्वेस्टर के तवस्सुत से हम मंडी बहाउद्दीन के अंदर जितने भी सोशल इवल्स हैं हम उन पे काबू पाने के लिए इंशाल्लाह अपनी प्रॉपर कैंपेन करेंगे और प्रॉपर मंडी बहाउद्दीन को हम एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने में इन्वेस्टर की हेल्प से मंडी बहाउद्दीन को इंशाल्लाह हम मंडी बहाउद्दीन को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, बात यह है कि ओवरसीज़ फ़ोरम किसी इस सारी महफ़िल का लुब्बे लुबाब ये निकलता है कि ओवरसीज़ फ़ोरम ना किसी एक शख्स की मलकियत है, ना किसी एक मुल्क के नुमाइंदगान की मलकियत है, ना पाकिस्तान में किसी की मलकियत है। ओवरसीज़ फ़ोरम, पाकिस्तान ओवरसीज़ फ़ोरम मंडी बहावलदीन बकौल इन तीनों शख्सियात के आप तमाम ओवरसीज़ भाइयों का है, तमाम पाकिस्तान में बसने वाले लोगों का है। बकौल इनके कि हम इस प्रोग्राम में एक लिंक शेयर की जाएगी, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने आप को रजिस्टर्ड करें, खिदमत खल्क के जज्बे से आगे आएँ। जैसे पहले अबू सुफियान तारिक साहब ने फरमाया कि अपने आप से बाहर आएँ और लोगों की खिदमत करें। लोगों की खिदमत जो है वो तमाम इबादतों से अफजल है। वो किसी शायर ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, यूं इबादत के लिए तो कम न थी करूबियाँ। तो खिदमत खल्क के जज्बे से आगे आएँ, अपने आप को रजिस्टर्ड करें, लिंक शेयर कर दिया जाएगा। एक आखिरी पैगाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, मैं अबू सुफियान तारिक साहब से शुरू करूँगा और हामिद वहीद साहब से एक अपना आखिरी पैगाम हमारे नाजरीन और सामीन के लिए। जी, सबसे पहले जो हमें पहले भी वही डिस्कशन चल रही है, मेरा लास्ट भी वही मैसेज और रिक्वेस्ट है। हमारे चेयरमैन शाहिद रज़ा रांझा साहब का जो विज़न है वो यही है कि हर शख्स को ख़ुद कफ़ील बनाना, हर बंदे की जो इज़्ज़त रिस्पेक्ट है उसको माशरे में रिकग्नाइज़ करवाना। मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से भी और अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन से भी कि खुदारा अपने करीब के लोगों में, अपनी सोसाइटी में इस मैसेज को, इस मिशन को स्प्रेड करें, हमारा हिस्सा बने, ओवरसीज़ फ़ोरम ज्वाइन करें, अपने मंडी बहाउद्दीन में एक ऐसा काम करके हम चले जाएं कि जो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हैं। जी अब्दुर्रज़ाक साहब, ये मैसेज आवाम के लिए, तो कैमरे को देख के ज़रा प्लीज़। मेरी नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि अपने ज़िला मंडी बहाउद्दीन को पुरअमन बनाएं और इसको मिसाली ज़िला बनाने में अपना किरदार अदा करें और ओवरसीज़ फ़ोरम की मदद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हामिद वहीद साहब। मेरा पैगाम जो था वो ऑलमोस्ट अब्दुर्रज़ाक साहब ने ले लिया है, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं अपने ज़िले के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ ये जो हमारे ज़िले में कत्ल व गारत, असला और नशा, इस चीज़ को ख़त्म करके हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन को एक मिसाली ज़िला बनाओ और एक दूसरे के साथ भाईचारा रखो। और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा पैगाम हमारे ज़िले के लिए नहीं हो सकता कि हमारे ज़िले से ये असले की लानत और कत्ल व गारत और नशा इसको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। वॉच आउट का भी यही पैगाम है, हमारे दोस्तों का भी यही पैगाम है, ओवरसीज़ फ़ोरम पाकिस्तान, ओवरसीज़ फ़ोरम मंडी बहाउद्दीन का भी यही पैगाम है। हंसते रहें, दूसरों के काम आएँ, अपने आप को दूसरों की खिदमत के लिए पेश करें। वॉच आउट का इख्तिताम होता है। जल्द मिलेंगे दूसरे प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।